नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। थप्पड़ कांड वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। कमिश्नर के यादव से शहर के गांव की समस्याओं पर मिलने आए भाजपा नेताओं ने थप्पड़ कांड किया है। तो भाजपा नेता पर यह आरोप लगाया गया है। नेताओं ने कार्यालय के बाहर हंगामा भी किया। भाजपा नेता ने कमिश्नर के पीए को मारा थप्पड़। तो कमिश्नर से मिलने भाजपा नेता पहुंचे थे निगम कार्यालय, जहां पर यह कांड हुआ है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपके सामने है। निगम कमिश्नर के पीए ने लगाया आरोप। भाजपा नेता पर थप्पड़ कांड करने का यह आरोप लगाया गया है। नेताओं ने कार्यालय के बाहर किया हंगामा। तो भाजपा नेताओं ने उनके पीए को थप्पड़ जड़ दिया है। थप्पड़ मारने के बाद भाजपा के नेता कमिश्नर के खिलाफ कमरे के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से बाहर भाजपा नेताओं को हटाया गया। पीए जतिन सैनी ने हाथापाई के दौरान पुलिस शिकायत दी पुलिस को कि क्या कुछ हुआ था। वहीं चंडीगढ़ से बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है। थप्पड़ कांड की यह तस्वीर है आपके सामने। आप देखें किस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ है। यहाँ पर सभी नेता एकजुट हो गए और हंगामा करने लगे। तो निगम कमिश्नर के पीए ने थप्पड़ का आरोप लगाया है। भाजपा नेता पर थप्पड़ कांड का आरोप लगा है। मारने का लगाया गया आरोप। तो नेताओं ने कार्यालय के बाहर किया हंगामा। भाजपा नेता ने कमिश्नर के पीए को मारा थप्पड़। कमिश्नर से मिलने भाजपा नेता पहुंचे थे निगम कार्यालय, जहां पर यह थप्पड़ कांड हुआ है। चंडीगढ़ के कमिश्नर के यादव से शहर के गांव की समस्याओं पर मिलने आए भाजपा नेताओं ने उनके पीए को थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ मारने के बाद भाजपा के नेता कमिश्नर के खिलाफ कमरे के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से बाहर भाजपा नेताओं को हटाया गया। इस कांड के बाद जतिन जो कि पीए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाएं। करके भी शायद तो ज्यादा अंदर लोग नहीं बांट सकते उन्हें तो ऐसी चीज थी थप्पड़ मारता। ये जहाँ तक अब लग रहा है, जिस हिसाब से प्ले कार्ड ये कमिश्नर साहब के खिलाफ लेके बैठे हुए हैं, उससे तो ये शो हो रहा है कि ये प्लानिंग करके आए थे। ये हो सकता है शायद मेरे साथ हो गया, ये शायद कमिश्नर साहब से लड़ाई करने आए थे। जिस हिसाब से प्ले कार्ड इनके हाथ में है ऑलरेडी, ये लेके बैठे हुए हैं, आपने नीचे देखा भी होगा। तो ये तो पहले से कमिश्नर साहब के खिलाफ प्लानिंग करके आए थे। वो हमने उनको 1 मिनट के लिए वेट करने को बोला तो ये उसमें गुस्से हो गए, हाथापाई करने लग गए। मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ कैसे बैठ जाएगा, मैं तेरे को नोटिस नाम किया था जो लीडर आया सीगा मैंने, ये कोई गोयल कह रहा था वो। अब हमने बाद में पता किया है कि स्टेट यूनियन का है वो, गौरव गोयल शायद उसका नाम है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ नहीं रोकया ये की कर रहे हो? वो तो उल्टा धमकाने लगे। मैंने उसको जैसे ही पीछे करने की कोशिश की तो वो उल्टा कहते कि हम बताते हैं, तू बाहर निकल। मैं कहा अच्छा चलो भाई बता देना। फिर मैंने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया, कमिश्नर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने किया। पीए जतिन सैनी ने हाथापाई के बारे में जानकारी दी। हालांकि कमिश्नर के यादव ने इस बारे में एसएसपी से भी बात की है। भाजपा के नेता उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी के नेतृत्व में नगर निगम की पार्किंग में धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा के नेताओं का आरोप है कि जिस समय वह कमिश्नर को मिलने आए, उन्हें कमरे के बाहर ही बिठा दिया गया था, जबकि कांग्रेस के एक पूर्व मेयर सीधा कमिश्नर को मिलने के लिए चले गए। वही भाजपा नेता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे ही गलत काम करोगे, वो टाइम दूर नहीं है, फिर आपकी सरकार भी चलती रहेगी। समय का इंतजार कीजिए, नहीं रहेंगे। मैं ये लिख के देना चाहता हूँ कि मेरे से लिखवा लो कि 5 साल के बाद बीजेपी सरकार देश में राज नहीं कर सकती। झूठा बता रहे हैं। हमारे एम्प्लॉय ने आज तक कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया कि किसी भी नेता ने हमारे साथ आगे बदतमीजी की है। अगर यह हुआ है तभी इतना संगठन इकट्ठा हुआ है। झूठा दोष मत दो, गंदी राजनीति करना छोड़ दो। कुछ नहीं मिलने वाला। सरकारें आती है जाती है। कांग्रेस ने बहुत से राज किया, कांग्रेस ने हर कोई गलत काम किया। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए मेयर सीधा कमिश्नर को मिलने के लिए चले गए और उन्हें बाहर बिठा दिया गया, जबकि वह गांव की समस्या को लेकर कमिश्नर से मिलने आए थे। इस दौरान जब पीए जतिन कमिश्नर को मैसेज देने के बाद बाहर आए तो उसकी भाजपा नेताओं के साथ बहस हुई और मालूम हो कि इस
समय गांव की समस्याएं जो लगातार बढ़ती जा रही है और जब से गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं तब से सभी विकास के काम रुक गए हैं। नगर निगम की पार्किंग में भाजपा के नेता कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से माइक लेकर हल्ला बोलते हुए नजर आए हैं। जी कहते वो सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। असि पिंडा के कमाल दे रहे ना कोई सारा कोई पर्सनल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से पहले सरकारी एम्प्लॉय ने यह इल्जाम क्यों नहीं लगाया, ये पहली बार ही क्यों हुआ है। सरकार पहले भी आई है, सारे नेता लोग आते हैं। कमिश्नर के यादव का कहना है कि जो भाजपा के नेता मिलने आए थे उन्हें इससे पहले मिलने का समय नहीं लिया गया था, जबकि कांग्रेस के पूर्व मेयर हरफूल कल्याण ने मिलने का समय पहले ही लिया हुआ था। ऐसे में वह हरफूल कल्याण से बात कर रहे थे और भाजपा के नेता बिना समय लिए ही पहुंच गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमित, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से फोगाट कांड के बाद फिर एक बार थप्पड़ कांड यहाँ हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे मसले की तो ये बात शुरू होती है सुबह सुबह जब कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं अपने आसपास चंडीगढ़ के ही एक पिंड की समस्या लेकर पहुंचे। जैसे हमें अब तक जानकारी मिली है कि वो लोग अपनी समस्या लेके 12 बजे के करीब कमिश्नर के यादव से मिलने पहुंचे। अब हमने जिनको थप्पड़ मारा गया है कमिश्नर के पीए जतन से, उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए थे रेगुलरली आते रहते हैं और उन्हें पता है कि आते रहते हैं, लोगों को समस्या लेके आते हैं, उन्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो बात यह है कि बिना समय लिया आया था और 12 बजे के जिसने समय लिया हुआ था जब उनको पहले अंदर भेजा गया तब इनकी कहासुनी शुरू हो गई। जिस कहासुनी के बाद इनके ऊपर हाथ उठाया गया, जैसे जतन ने हमें बताया, उसके बाद इन्होंने मुकायदा पुलिस को कंप्लेन की और जब झड़प हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ता खुद वहीं कमिश्नर के ऑफिस के आगे बैठ के धरना प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि कमिश्नर की तरफ से उनको समय नहीं दिया जाता, जबकि जतन ने हमें बताया जो उनके पीए हैं कि कमिश्नर ने उन्हें बस थोड़ी देर रुकने को कहा था। जो बकायदा टाइम लेकर आया था पहले उनकी सुनवाई करते उसके बाद वो मिलने दिया जाता, पर इसी में बहसबाजी शुरू होगी। लेकिन अमित, कार्यालय के बाहर किसी के पीए को इस तरीके से मारना, पीटना या थप्पड़ मारना, ये चीज तो कहीं न कहीं गलत है। हाँ देखिए, किसी को थप्पड़ मारने का हक किसी के पास नहीं है, ये किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर हानि है और ये एक गलत जरूर देखा गया। पर अब इसके प्रॉपर छानबीन होगी कि क्या हाथ उठाया गया था, नहीं उठाया गया था, कि ऐसे बात है। क्योंकि देखिए उस वक्त ना मैं था ना हमारे आसपास कोई, तो जो इनके दोनों बेटे खुद बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो अपना फेवर ले रहे हैं और जतन उनके साथ जो सहभागी जो उनके कोलीग्स थे वो लोग थे। तो ये पूरी आगे कंप्लेंट चलेगी, जो सुनवाई होगी उसमें ही कुछ साफ हो पाएगा। पर हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के पूरे मूड में आए थे, जैसे हमने बताया कि उनके बाद अपने फ्लैंक्स से सारे नारेबाजी, पोस्टर, बैनर वो सब कुछ लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें था कि उनको शायद कमिश्नर से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो इस तरह की माइंडसेट लेकर वो आए थे। क्योंकि जब उन हाथापाई उसके अमित, सोचने वाली बात है, यहाँ पर अगर नेता आए थे मिलने के लिए कमिश्नर से, 1, 2, 4 या 10 लोग आते, ये हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ कहाँ से मौजूद हो गए? क्या पूरी प्लानिंग है ये? हजारों की संख्या में नहीं थे कार्यकर्ता, 20 से 25 कार्यकर्ता थे। पहले जब मिलने आए थे तो करीब 5 से 10 कार्यकर्ता ऊपर दफ्तर में गए थे, पर कहीं ना कहीं नीचे कुछ और कार्यकर्ता जरूर पहले ही बैठे हुए थे। ये जरूर देखने को सामने जरूर आया कि जब नीचे इनकी भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसका ये था कि जब इनको नहीं मिलने दिया गया और इनकी हाथापाई हुई तो ये पहले कमिश्नर के यादव के दफ्तर के आगे ही बैठे। उसके बाद जब उनको वहां से पुलिस को बुलाया गया तो इनको एमसी के दफ्तर के गेट पे पहुंचा दिया। पर क्योंकि यहाँ पे एक एमसी के कार्यकर्ता के साथ, अगर हम बोलेंगे जो एमसी में काम करते हैं, ड्यूटी पे है, ऑफिशियल कर्मचारी है, उनके हाथापाई हुई तो खुद एमसी के सभी कर्मचारी एकजुट होकर इस बात का विरोध करने लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी एक के साथ होता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो वो अंदर एमसी, जहाँ पे एमसी के गेट के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं एमसी के अंदर एमसी के खुद कार्यकर्ता सारे अपने इकट्ठा होकर इस बात का विरोध कर रहे थे कि आखिर उनके किसी एक साथी पर थप्पड़ कैसे मारा गया। उसके बाद पुलिस भी खुद पहुंची हुई थी। शाम को जाके करीब अगर हम बोले 4:30-5 बजे के आसपास खुद चंडीगढ़ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरुण सूद वहाँ मौके पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और उनको वहां से भेज दिया और वहीं अंदर जाके एमसी के कार्यकर्ताओं से ही बात की। आपको बता दें कि खुद अरुण सूद काउंसलर भी हैं चंडीगढ़ के, तो उनका अंदर कार्यकर्ताओं से जहां उनको हटाया तो वहीं एमसी में मेयर भी रह चुके हैं, तो उनकी अंदर कर्मचारियों से भी बातचीत है।
तो वहाँ पे जाके उनको भी शांत कराया और उसके बाद अभी पूरा मुद्दा अभी चल रहा है। वहीं जब हमने शांत नहीं हुआ हंगामा? देखिए हंगामा शांत हो चुका है क्योंकि एक तरह से देखें बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ यहाँ से जा चुके हैं। एमसी दफ्तर में अब कोई कार्यकर्ता नहीं, अब सिर्फ एम्प्लॉइज है, वो भी तो अपने घर के लिए टाइम हो चुका है तो वो भी निकल रहे हैं, तो अब एग्जैक्टली कोई नहीं रह गया। अब सिर्फ पुलिस की कार्रवाई रहती है। पर जब हमने पुलिस से बातचीत की थी जब मौके पे, तो उन्होंने बोला था कि अभी तक उनके पास कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं आई है। तब ये देखना होगी क्या रिटर्न कंप्लेन जाती है या फिर कोई सुलह होती है, क्योंकि खुद अरुण सूद वहाँ पहुंच के सुलह करवाने में ही लगे हुए थे। पर अब ये देखना होगा कि क्या सुलह होती है या फिर जो एमसी कार्यकर्ता है कार्रवाई करवा कर ही मानेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमिश्नर के यादव से शहर के गांव की समस्याओं पर मिलने आए भाजपा के नेताओं ने मंगलवार दोपहर हंगामा कर दिया है। आरोप है कि कमिश्नर कार्यालय के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और एक के भाजपा नेता ने कमिश्नर के पीए को भी थप्पड़ जड़ दिया, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ। लेकिन अब शिकायत दी गई है, देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनयू न्यूज के साथ। नमस्कार।